अभी जो होने वाली परीक्षा है NAT परीक्षा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं विज्ञान को लेकर। ठीक है, आपकी क्लास की वीडियो कक्षा 7 की। तो पहला बहुविकल्पी देखिए, मस्तिष्क की जांच की जाती है किस मशीन द्वारा? एक्सरे द्वारा, स्कैनर द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? स्कैनर द्वारा। लगा दीजिए निशान, स्कैनर द्वारा। तो मस्तिष्क की जो जांच की जाती है किसके द्वारा की जाती है? स्कैनर के द्वारा। अगला, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? बात करते हैं। दूध का उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, यानी मत्स्य मतलब मछली के उत्पादन से, दूध का मतलब दूध के उत्पादन से, तिलहन मतलब जो तेल, सरसों का तेल आपने सुना होगा, ठीक है, दालें सुनी होंगी, सब तिलहन में आती हैं, और फसल उत्पादन में। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फसल उत्पादन से। अगला, इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में आशातीत वृद्धि कहलाती है। कृषि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम वृद्धि करें अपने फसल में, किसमें वृद्धि करेंगे? फसल के उत्पादन में। तो इसका आंसर कौन सा मिलेगा आपके? नीली क्रांति कहलाएगा, भूरी क्रांति कहलाएगा, श्वेत क्रांति कहलाएगा, हरित क्रांति कहलाएगा। हरित क्रांति क्यों? फसल कैसे रंग की होती है? पेड़ पौधे सब हरे रंग के होते हैं, इसका मतलब फसल का उत्पादन कहलाएगा हमारा हरित क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? खाद से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। तो सारी क्रांतियां आपके सामने रखी है, ऐसे ही सारे उत्पादन हो गए। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बदल के आ सकता है तो आप कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, मृदा प्रदूषण से कम होता है। किससे कम होता है मृदा प्रदूषण? मतलब मृदा, भूमि में उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी। किसकी वजह से कम होती है? उर्वरा शक्ति कम होती है मृदा प्रदूषण से। मृदा कम होगी, मृदा थोड़ी कम हो जाएगी, मृदा तो बढ़ती जाएगी। खनिज उसके अंदर उपस्थित है वो कम हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? उर्वरा शक्ति, उसके उत्पादन की उर्वरा शक्ति मृदा प्रदूषण से कम हो जाएगी। इसलिए मृदा में हमने बताया है कि पॉलीथीन वगैरह कम यूज करना चाहिए। समझ में? ऐसी चीजें जो मिट्टी में जाने के बाद नहीं घुलती हैं उनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, और ना ही उनको एक ऐसी जगह खेतों में फेंकना चाहिए। इससे पशु पक्षियों को भी, पशु पौधों को भी नुकसान होती है। गाय वगैरह खा लेती है तो देखते हो उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती, पचती। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को कहते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क जुड़े हुए, तो क्या कहते हैं आजकल उन्हें? इंटरनेट। सभी जानते हैं। तो निशान क्या है? कौन से पर आएगा? इंटरनेट। कौन सा बहुविकल्पी ठीक है इसका? इंटरनेट। ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स मशीन, ये तो सभी को पता ही है, इंटरनेट इसका आंसर होगा। क्लियर? अगला, दैनिक जीवन में उपयोगी है। दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है? केवल विज्ञान होगी तो उपयोगी है, केवल प्रौद्योगिकी होगी तो उपयोगी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों मिल जाए, इनमें से कोई नहीं? और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों जब मिल जाएंगी तो कहलाएगा हमारा दैनिक जीवन का उपयोगी तत्व। कैसे? विज्ञान के नियमों का उपयोग करें हम, और उपयोग करने के बाद अच्छे कार्य करें। विज्ञान के नियमों का उपयोग करने के बाद में अपनी मशीनरी को आसान बनाना, जो कठिन समय में जिसको करने में ज्यादा समय लगता वो कम समय लगेगा। तो दोनों विज्ञान प्रौद्योगिकी एक दूसरे से संबंधित है। क्लियर? अगला, एलपीजी। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये ऐसे भी आ सकता है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, पूरा रूप क्या है। ये संक्षिप्त रूप है, तो इसका आंसर है खाने पकाने का गैस होगा, या कृत्रिम उपग्रह है ये, या मिसाइल है, या औषधि है। खाने पकाने की गैस, ये क्या है? खाने पकाने की गैस है, जो आपके घरों में गैस यूज होती है, सिलेंडर यूज होता है, उसका नाम है एलपीजी। नेक्स्ट, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन का विज्ञान कहलाता है। हम रेशम के कीटों का पालन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, मत्स्य पालन, इनमें से कोई नहीं? सेरीकल्चर। मत्स्य पालन समझ में आ रहा होगा। एपीकल्चर मक्खियों का पालन होता है, और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर कहलाएगा हमारा सेरीकल्चर। क्लियर? इसके अगले क्वेश्चन हम और कराते हैं, ठीक है।